Hello everyone, welcome to Sehat और Suraksha. This is Yogita and Sehat और Suraksha is a forum where we can talk about anything and everything related to your health. So in last video we spoke about a simple definition of cancer. Today we'll be talking about symptoms. कैंसर के ऐसे कौन से इनिशियल सिम्टम्स हैं जिन्हें हम नॉर्मली अनदेखा कर देते हैं. आइए जानते हैं डॉक्टर सुशांत मित्तल से, हु इज यूनिट हेड एंड अ सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट एक्शन कैंसर बालाजी हॉस्पिटल. मेरा नाम डॉक्टर सुशांत मित्तल है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में यूनिट हेड हूँ और मेरी ट्रेनिंग एम्स अस्पताल दिल्ली और टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में हुई है और मुझे लास्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। काफ़ी सारे कैंसर हमें एडवांस स्टेज के अंदर मालूम पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि हम अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोस कर सकते हैं, जिसकी जागरूकता की वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं अगर लोगों को पता हो कि उसके लक्षण क्या है, जिसके लिए अगर वो केयरफुल रहें तो वो जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करके इस बीमारी का पता कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर। हम बहुत टाइम से इस चीज को जागरूकता में ला रहे हैं कि पेनलेस ब्रेस्ट लंप, जिस गांठ में दर्द नहीं है, वो बीमारी भी कैंसर हो सकती है। उसको नजरअंदाज ना करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैंसर तभी होगा जब उसमें दर्द होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सी बीमारियां कैंसर की ऐसी होती हैं जिसमें दर्द नहीं होता, दर्द बहुत एडवांस स्टेज में जाके होता है। सो बहुत सी माताएं बहनें अपने घर परिवार, हस्बैंड्स वाइफ या भाइयों को नहीं बताती कि उनको स्तन में गांठ है। शर्मा शर्मी की वजह से या स्टिग्मा की वजह से वो सोचते हैं कि दर्द नहीं है। तो ऐसा ना करें। अगर आप इसको जांच कराएं, अपने लेडी डॉक्टर को दिखाएं, अपने विश्वसनीय डॉक्टर को दिखाएंगे तो अर्ली स्टेज में ये पकड़ में आ सकता है। इसी प्रकार से और जो कैंसर हैं, जैसे मुंह के कैंसर, उसके अंदर अगर कोई छाला है जो कि 15-20 दिन, 1 महीना हो गया जो कि ठीक नहीं हो रहा, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे सिगरेट स्मोकिंग, चाहे बीड़ी, चाहे हुक्का, चाहे खैनी, किसी प्रकार से अगर आपके मुंह में कोई छाला है जिसकी जो कि ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी जांच करवाएं। आवाज बदल रही है, गर्दन में कोई गांठ आ रही है, तो इसकी जांच करवाएं। खांसी, अगर आपको 15-20 दिन से ज्यादा खांसी है जो कि ठीक नहीं हो रही है, उसकी जांच कराएं। हो सकता है वो एलर्जी की वजह से हो सकता है वो टीबी की वजह से हो, लेकिन जिस तक उसकी जांच नहीं कराएंगे तब तक हमें अर्ली स्टेज में उसके बारे में पता नहीं लगेगा। उसी प्रकार से आंतों के कैंसर के अंदर लैट्रिन से खून जाना, अगर आप पॉटी करके आते हैं उसके अंदर आपको लगता है कि उसके अंदर ब्लीडिंग है, तो उसकी जांच करवाएं। ज्यादातर कारण बवासीर या हीमोरॉइड्स की वजह से होते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको अंदर कोई बीमारी पनप रही हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। कोई वेट लॉस हो रहा हो, अनइंटेंशनल वेट लॉस, आप डाइटिंग नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस हो रहा है, तो गेट इट इवैल्यूएटेड। उसको जांच करवाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अंदर बीमारी उसको शरीर को खत्म करती जा रही है, जिसकी वजह से वो उसकी एनर्जी ले रही है शरीर की और आपका वजन कम होता जा रहा है। तो वजन गिरना, भूख ना लगना, शरीर में कोई भी गिल्टी होना, आवाज बदल जाना, खांसी जो कि 15 दिन से ज्यादा है, पेशाब में खून जाना, लैट्रिन में खून जाना, या फिर लेडीज के अंदर महीना बंद होने के बाद पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज के अंदर भी अगर बच्चेदानी से खून जा रहा है, अगर आपके अंडर गारमेंट्स में स्पॉटिंग हो रही है, आपके पॉट पे स्पॉटिंग हो रही है, तो अपने लेडी डॉक्टर को दिखवाइए। हो सकता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो, कोई उसमें दिक्कत हो, तो उसको अगर आप अर्ली स्टेज में दिखाएंगे बिना शर्मा शर्मी के, तो ये चीज जल्दी पकड़ में आ सकती है और ठीक हो सकती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, एडवांस स्टेज सिम्टम्स एंड इनिशियल स्टेज सिम्टम्स, दोनों के सिम्टम्स में कितना डिफरेंस है? बीमारियों में ज्यादातर हमें लक्षण महसूस नहीं होते। हमें बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स होते हैं जो कि रेगुलरली लाइफ में हम देखते हैं कि ये हो सकता है कि सर में दर्द हो रहा हो सकता है पाँव में सूजन आ गई हो, वजन कम हो रहा हो, लेकिन हर कोई डायरेक्टली ये नहीं सोचता कि वो कैंसर की वजह से होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि कैंसर 5% लोगों को हो सकता है। 100% 100 लोगों में से अगर किसी को हो रहा है तो 95 को कोई और बीमारी होगी, 5% को कैंसर हो सकता है। लेकिन वो 5% को डायग्नोज करने के लिए जागरूकता जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, जांच करवाएं। एडवांस स्टेज में क्या होता है कि बीमारी, मान लीजिए लंग की बीमारी है, वो लंग से निकल के हड्डियों में चली गई, तो हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा।
अगर वो वहां से निकल के लिवर में चलेगी तो भूख बंद हो जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगा। ब्रेन में चली गई तो आपको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, आप डिसोरिएंटेड हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो एडवांस स्टेज पे बीमारी आ जाती है। जब भी बीमारी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन में जाती है तो एडवांस स्टेज हो जाती है। ब्रेस्ट की बीमारी फेफड़े में चलेगी तो एडवांस होगी, फेफड़े की बीमारी दूसरे ऑर्गन लिवर में चलेगी तो एडवांस होगी। अगर बीमारी एक ही ऑर्गन तक सीमित है तो वो अर्ली स्टेज के अंदर मानी जाती है।